This conference will now be recorded. IAS 33 के अंदर जब हम ड्यूरिंग द ईयर नए नंबर ऑफ शेयर इशू करते हैं तो उसके 5 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि न्यू शेयर इशू करते हैं, शेयर इशूड एट फुली मार्केट प्राइस, यानी जो मार्केट की प्राइस होती है शेयर की उसी पे हम शेयर इशू करते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने पड़ते हैं हमें, मतलब टाइम फैक्टर लगा के। आज हमने जो दो चीजें डिस्कस करनी है इंशाल्लाह, उसमें एक चीज है बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो विदाउट कैश, विदाउट कंसिडरेशन इशू किए जाते हैं। और राइट शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं। ऑलवेज लेस फ्रॉम फुली मार्केट प्राइस। उसके बाद दो फर्दर चीजें हमने सीखी कि अगर शेयर्स स्प्लिट करेंगे तो क्या करेंगे। अगर शेयर्स, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और एक होगा शेयर कंसोलिडेशन। आज हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि हम बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स डिस्कस कर लें ताकि फिर आने वाले दिनों में हम इजी हो जाएं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसके बाद डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बोनस शेयर्स के बारे में कुछ बातें लिखते हैं और वही बातें फिर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो सही समझ भी लग जाएगी। बोनस शेयर्स बोनस शेयर से आपको पता है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पढ़ा हुआ है, कि ये विदाउट कैश इशू होते हैं। तो कहां से ये इशू किए जाते हैं, या शेयर प्रीमियम से या रिटेन अर्निंग से। मतलब अगर बोनस शेयर की बात करें तो ये इशूड विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे कंसिडरेशन कहना नहीं चाहिए, बुक में कंसिडरेशन लिखा हुआ है, हम कहते हैं विदाउट कैश, क्योंकि कोई ना कोई कंसिडरेशन तो होती ही है, लेकिन बुक में कंसिडरेशन का वर्ड लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको लिखवा रहा हूं। उसके बाद इसके बारे में और क्या है कि इशूड फ्रॉम शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग। और अगर आप इसकी एंट्री पास करो तो आपको याद होगा शेयर प्रीमियम डेबिट, या रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कहते हैं ये शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो जाता है विदाउट एनहांसिंग द अर्निंग, क्योंकि अर्निंग तो तब होता है ना कि कोई रिसोर्स तो कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास आता नहीं है, बट शेयर बढ़ जाते हैं पहले से,
तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये शेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्निंग के अंदर इस वजह से कोई एनहांस या बूस्ट अप नहीं आता। कहते हैं इंक्रीज शेयर कैपिटल without enhancing the earning। तो ये कुछ बातें हैं बोनस शेयर्स के बारे में। अब बोनस शेयर्स के बारे में एक दो और बातें भी हमने गौर से सुननी है, वो आप लिख लें। सर इम्पोर्टेंट जी सर, ये जब हमारे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर जाते हैं तो हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसमें डिक्रीज होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट में सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब भी आपने बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ये कंसीडर करना है कि बोनस इशू जो शेयर्स हैं कि वो हमेशा से इशूड है। मतलब आपने बोनस शेयर इशू करने से जो पहले शेयर्स होंगे उस पर भी ऐसे ट्रीट करना है जैसे बोनस शेयर्स पहले से ही इशूड है। इवन के पिछले साल की कंपैरेटिव फिगर भी रीस्टेट करनी है। यानी इंपॉर्टेंट नोट में आप ये लिख लें, बोनस शेयर इशूड, bonus share issued या bonus issued treated as if these are always, बल्कि these are की बजाय लिख लें they have been, they have always been issued। bonus issue treated as if they have always been issued, ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो हमेशा से इशूड है। इस पर्पस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूज for this purpose used bonus share fraction, bonus shares fraction। अब बोनस शेयर फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं? उसका फार्मूला, बोनस शेयर फ्रैक्शन का फार्मूला है नंबर ऑफ शेयर आफ्टर bonus shares issued divided by number of shares before bonus issue। इसका मतलब ये हुआ आफ्टर बोनस इश्यू नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। एक्सक्यूज मी तो सर, हमेशा जी सर ये नोट की समझ नहीं आई। कौन सी चीज, किस चीज की? सर ये नोट जो आपने लिखवाया ना सर, ठीक है, इसी नोट को ही हमने करना है, ट्रीट आगे करना है। क्वेश्चन के अंदर नोट में ये लिखा हुआ है कि आपने बोनस शेयर इशू तो फाइंड जब कर लिए तो उसके बाद तो नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद चेंज हो जाएगी,
लेकिन उससे पहले भी आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे पहले भी बोनस शेयर इश्यू हुए हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन इस्तेमाल करके जो इससे पहले नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसका भी वेटेड एवरेज चेंज कर देंगे। वो कैसे चेंज करना है वो क्वेश्चन में हम सीखेंगे, और उसके लिए हम बोनस शेयर फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। और ये बात ऊपर हमेशा न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसकी वजह यह है कि ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस शेयर इशू होंगे तो ज्यादा होंगे, और नीचे बोनस शेयर इशू करने से पहले जो तादाद होगी शेयर्स की वो लिखी जाएगी। इवन ऑलवेज इशूड का मतलब है इवन, रीस्टेट कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मीन पिछला साल, इवन रीस्टेट कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव कैसे चेंज करते हैं, उसके दो तरीके हैं। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय बोनस शेयर फ्रैक्शन, कि हम नंबर ऑफ शेयर पिछले साल की, अब मैं कंपैरेटिव की बात कर रहा हूं कि पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर चेंज करने का क्या तरीका होगा कि नंबर ऑफ शेयर को बोनस शेयर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोबारा अर्निंग को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिस्टेटेड ईपीएस आ जाएगा। रिस्टेटेड ईपीएस आ जाएगा। क्या करना है, दोबारा सुनिएगा प्लीज, कि नंबर ऑफ शेयर जो पिछले साल के होंगे कंपैरेटिव के लिए उसको बोनस शेयर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको अर्निंग पे डिवाइड कर देंगे, जो अर्निंग उस साल की होगी, तो हमारे पास रिस्टेटेड ईपीएस आ जाएगा। ये तरीका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जो मेन तरीका है सर जो अर्निंग, जी कोई सवाल कोई पूछना चाह रहा है? सर ये जो अर्निंग पिछले पे साल हमें की डिवाइड अर्निंग करना जो है, होगी पिछले साल की अर्निंग होगी। वन बाय वन सवाल पूछना ना, वन बाय वन। अब्दुल रहमान आपकी समझ नहीं लग रही। तहजीब आप अपना सवाल पूछो। जी सर, मैं कह रहा था वो जो हमने ईपीएस पे डिवाइड करना है वो ईपीएस पिछले साल का होगा? नहीं ईपीएस पे डिवाइड नहीं करना, रिस्टेटेड ईपीएस फाइंड करना है। मतलब अर्निंग को नहीं तो फिर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, रिस्टेटेड का फार्मूला लिख देता हूँ कि रिस्टेटेड ईपीएस का फार्मूला क्या होगा, अर्निंग पिछले साल की डिवाइडेड बाय पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय बोनस शेयर फ्रैक्शन। सर ये बोनस शेयर फ्रैक्शन कौन से साल का होगा? बोनस शेयर फ्रैक्शन इस साल का होगा, करंट ईयर का होगा, क्योंकि हमने कंपैरेटिव कर रहे हैं ना, पिछले साल को रिस्टेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस ईयर। तो ये या नंबर ऑफ दूसरा शेयर्स इकट्ठे होंगे पिछले साल अकाउंट से मिला के सबके? हाँ जी, ये अभी सवाल करेंगे ना तो ये सारे आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। अभी ना सिर्फ ये लिखें और इनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? क्योंकि सवाल न्यूमेरिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको दिमाग में उस तरह से नहीं बैठेंगी। या दूसरा तरीका होता है जल्दी जल्दी जो आप लोग शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हो रिस्टेटेड ईपीएस फाइंड करने का पिछले साल का। रिस्टेटेड ईपीएस is equal to previous year EPS divided by bonus share fraction. लेकिन ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, प्रीवियस ईयर ईपीएस डिवाइडेड बाय बोनस शेयर फ्रैक्शन। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं।
हमारी बुक में पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करने के लिए फार्मूला लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ बोनस शेयर फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ बोनस शेयर फ्रैक्शन। अच्छा, जो मैथ वाले स्टूडेंट है उन्हें तो पता चल गया होगा कि दोनों फार्मूले में कोई फर्क नहीं है। जब बोनस शेयर डिवाइड की जाएगी और अगर डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिख दिया करें तो आपको याद होगा कि जो फ्रैक्शन के बाद वैल्यू आ रही होती है उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। सपोज दैट बोनस शेयर फ्रैक्शन है, डिवाइड कर रहे हैं 5/4 पे, तो इस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4/5। बात समझ लग गई ना? अगर बोनस शेयर फ्रैक्शन पे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। अब ये पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करने के दो तरीके बताए। एक सवाल दोनों तरीकों से करवाने लगा हूं और फिर हम सबसे ज्यादा ये तरीका इस्तेमाल कि ईपीएस को, पिछले साल के ईपीएस को डायरेक्ट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, हमारा आंसर आ जाए। ओके होगी बात? तो एक सवाल लिखें, जी जनाब। क्वेश्चन है, ईयर एंड of a company is 31st December 2021 कर लो आप। नंबर ऑफ सर ये जो शॉर्टकट वाला है इसको थोड़ा दोबारा बता दें। ये अभी हमने सवाल के अंदर वो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, दोनों तरीके, ठीक है? तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स at 1/1/2021 2 million। उसके बाद अर्निंग attributable to ordinary shareholder is rupees 12 million और ब्रैकेट में लिख ले रुपीज 8 million प्रीवियस ईयर की 2020। इस साल की हमारी अर्निंग है 12 मिलियन, पिछले साल की अर्निंग थी हमारी 8 मिलियन। डन होगी बात? तो क्योंकि ये साल के शुरू में जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ये पिछले साल के क्लोजिंग भी यही होते हैं, जो इस साल के ड्रॉ डाउन में या स्टार्ट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं ये पिछले साल के भी यही होंगे, तो इसलिए पिछले साल के शेयर बताने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट बात लिखें, एट 1/4/2021 बोनस शेयर्स इशूड
and the ratio two for every 5 ordinary shareholding. बोनस शेयर हमने इशू किए हैं 2 फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी हर शख्स जिसके पास 5 ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको 2 शेयर इशू किए गए हैं, राइट। रिक्वायरमेंट लिख लें, फाइंड बेसिक EPS with comparator। हमने इस साल का भी EPS फाइंड करना है और पिछले साल का भी EPS फाइंड करना है। चले मेरे भाई, जब भी बोनस शेयर इश्यू हो, राइट शेयर इश्यू हो, तो आपने उसकी फ्रैक्शन जरूर फाइंड करनी है सबसे पहले। तो इसकी फ्रैक्शन आप लिख लें, बोनस शेयर फ्रैक्शन, या आप चाहे वर्किंग में लिख लें या अपने सॉल्यूशन में लिख लें, बोनस इशू फ्रैक्शन या बोनस शेयर फ्रैक्शन। क्या फार्मूला पड़ा है? नंबर ऑफ शेयर आफ्टर bonus share issued over number of shares before number of shares after bonus issue over number of shares before bonus issue। अब ये आपको इस फ्रैक्शन से ही अंदाजा हो जाएगा, आपको सारे शेयर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर 5 के बदले 2 नए शेयर इशू करेंगे, तो इसका मतलब है शेयर इशू करने के बाद उसकी तादाद 7 हो जाएगी, यानी हर 5 के बदले 2 नए शेयर इशू करेंगे। तो बोनस शेयर इशू करने के बाद हर जो 5 नंबर ऑफ शेयर वाला बंदा होगा उसके शेयर 7 हो जाएंगे। तो आफ्टर बोनस इशूड के बाद हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 7 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय उससे पहले कितने थे? 5। तो 7/5 हमारी बोनस शेयर फ्रैक्शन बन गई। आप फाइंड करने के बाद करोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो जो फ्रैक्शन जो गिवन होगी वो फ्रैक्शन ही इस्तेमाल कर लेना तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर फ्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि पहले नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 2 मिलियन है, फिर 2 मिलियन को मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, उसको ऐड करोगे, फिर डिवाइड करोगे तो 7/5 ही आंसर आएगा। दैट इज बोनस इशू फ्रैक्शन या बोनस शेयर फ्रैक्शन। लो मेरे भाई, पहले तो मैं बेसिक EPS फाइंड करने लगा हूं 2021 की। बेसिक EPS फार्मूला वही है, अर्निंग, मैं पढ़ देता हूं फार्मूला, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग जो कि 12 मिलियन है, डिवाइडेड बाय weighted average number of shares, divided by weighted average number of shares during the year। उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 1 जी मेरे भाई,
इंपोर्टेड वर्किंग करने लगा हूं। यहां पर आप एक, क्योंकि हम वर्किंग करते हैं तो वर्किंग के अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नंबर 1, यहां पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पर आप डिस्क्रिप्शन या डेट लिख लो। नंबर ऑफ शेयर्स के बाद यहां पर हमने लिखना है टाइम फैक्टर। यहां पर लिखना है बोनस फ्रैक्शन, बोनस इशू फ्रैक्शन, और यहां पर लिख लेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब जरा गौर फरमाइएगा, बोनस शेयर फ्रैक्शन हमेशा बोनस शेयर इशू से पहले तमाम शेयर्स पे लगेगी। बोनस शेयर फ्रैक्शन हमेशा, क्योंकि हमने अपने नंबर ऑफ शेयर को इस तरह से शो करना है जैसे शुरू से ही बोनस शेयर इशू हो चुके हों, ऑलवेज इशूड हैं। जैसे कि ब्रॉड ऑन पे आ जाओ, हमारे पास ब्रॉड ऑन में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये 3/12 सर क्यों 2 किया? मिलियन। सॉरी सर आपने 2 मिलियन लिखवाया है ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स। ये 8 मिलियन तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना। 2 मिलियन है। 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये 3/12 क्यों किया? क्योंकि जैसे ही नए शेयर इशू करते हैं उस डेट तक जो हमारा टाइम होता है हम उसको लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय बोनस शेयर। बोनस शेयर फ्रैक्शन सिर्फ तब तक इस्तेमाल होती है जब तक बोनस शेयर इशू ना हो जाए। बोनस शेयर इशू अगर हो जाए तो उसके बाद के शेयर के ऊपर बोनस इशू फ्रैक्शन नहीं लगती। ये बात आपने हमेशा याद रखनी। तो बोनस शेयर फ्रैक्शन हमने कितनी फाइंड की? 5/4। सॉरी वो तो एग्जांपल में थी 7/5। एक बात याद रखें, जब फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करनी हो तो डायरेक्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, जब ईपीएस से मल्टीप्लाई करनी हो तो हमेशा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा करो 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 7/5, वैल्यू मुझे बता दें। 70,000। 7 लाख सर, 7 लाख। 700,000। उसके बाद हमारे पास बोनस शेयर इशू हो गए 1/4/2021। कितने शेयर इशू हुए? नंबर ऑफ शेयर्स बताएं कितने इशू हुए? कोई बता सकता है? 8 लाख सर 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख। अब ये बता दूं, जिन लोगों को फाइंड करना नहीं है 8 लाख कैसे आया, पहले पड़े थे 2 मिलियन और नए शेयर की जो फ्रैक्शन है हर 5 के बदले 2, हर 5 के बदले 2, ये जैसे शेयर इक्विटी में करते थे। तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 800,000। ये हमारे बोनस शेयर इशू है। और आपको पता है हम इसको प्लस करके ही लेते हैं, तो प्लस करेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2800,000 मल्टीप्लाइड बाय साल के एंड तक कोई भी नए शेयर इशू नहीं हुए, साल के एंड तक कोई भी नए शेयर इशू नहीं हुए, तो अगर इसके दौरान कोई नए शेयर इशू होते तो उसको भी ऐड कर देते।
फिर टाइम भी उतना ही लेते तब तक। तो अब हम क्या करेंगे, 9/12 से 2800,000 को मल्टीप्लाई करेंगे और बोनस शेयर इश्यू होने के बाद उसकी फ्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अब इस 2800,000 के अंदर बोनस शेयर्स मौजूद हैं, तो इसलिए इसको फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट मुझे 2800,000 को 9/12 से मल्टीप्लाई करके बता दें। 2.1 मिलियन 2100,000। तो जनाब इसका टोटल कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 2800,000। हमने बोनस शेयर्स को ऐसे शो किया जैसे साल के शुरू में ही इशू हुए थे, इसलिए 2800,000 आपको नजर आ रहा है। ओके होगी बात? चले जी, यहां पर आपने 2800,000 लिखना है और हमारे पास बेसिक ईपीएस पर शेयर आ जाएगा 4.28 ना। 4.28 ये फ्रैक्शन का बता दें कैसे है ये 7/5। फ्रैक्शन ये फाइंड हुई है, बोनस शेयर फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बोनस इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस शेयर इशूड। तो वहां पर उसने कहा है कि 2 के बदले 5 शेयर इशू करने हैं, तो 2 शेयर इशू करने के बाद तादाद 7 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय पहले थे 5 होल्डिंग उसकी थी। चलें जी आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं जिससे मजीद चीजें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। जी सर जो आपने बोनस इशू फ्रैक्शन का बताया था कि रेसिप्रोकल से कब मल्टीप्लाई करना है और वैसे कब करना है, उसे दोबारा बता दें। वो अभी करने लगे हैं। सबसे पहले भी आपने कुछ बताया था, वो कुछ भी खास कंपैरेटिव में होता है, इसका भी कंपैरेटिव करने लगे। कंपैरेटिव में हमने ईपीएस रीस्टेट करना होता है, उसके 2 मेथड है और हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहला मेथड है कि आप रीस्टेटेड ईपीएस अगर फाइंड करना है पिछले साल का, तो आप पिछले साल की अर्निंग ले लें डिवाइडेड बाय पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर ले लें और मल्टीप्लाई कर दें फ्रैक्शन के साथ, तो आपकी पिछले साल की जो ईपीएस है वो रीस्टेट हो जाएगी। तो बताएं जरा कितना आंसर आ रहा है? सर 2.85 2.85। अब आप ऐसा करो, मुझे ना पिछले साल की ईपीएस बता दो बगैर रीस्टेटेड के कितनी होगी। पिछले साल की ईपीएस बता दो। दूसरा तरीका, रीस्टेटेड ईपीएस का दूसरा मेथड, सिंपल पिछले साल की ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास 7/5 है ना, 5/7 के साथ रेसिप्रोकल से। अब पिछले साल की ईपीएस है कितनी? पिछले साल की अर्निंग है 8 मिलियन और पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 मिलियन। सर 4 है। पिछले साल की ईपीएस हमारी 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो और पेपर में आपको 90% पिछले साल की ईपीएस गिवन होती है जी मेरे 2.85 4 को 5। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लें।
आपको पता दोनों होने चाहिए, क्योंकि आखिरकार आप लोग सीए के स्टूडेंट हो। सीए के स्टूडेंट को नॉलेज शॉर्ट नहीं करते, एनहांस करते, मतलब कॉन्सेप्ट से अवॉइड नहीं करना, आपने लर्न करना है। क्लियर होगी बात? सही। सर ये जो रीस्टेटेड ईपीएस हमने जो दूसरे मेथड से फाइंड किया रेसिप्रोकल, सर ये जी डिनोमिनेटर से नहीं रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, जैसे हमने उसमें किया है पहले फॉर्मूले में, कि डिनोमिनेटर में हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये सिर्फ ईपीएस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप, सर ये कंपैरेटिव में 8 मिलियन लिया आपने, 12 मिलियन क्यों नहीं लिया? कंपैरेटिव में सर, कंपैरेटिव के अंदर आपने क्या कहा है कि कौन सी चीज नहीं ली? आपने लिया 8 मिलियन, आपने 12 मिलियन क्यों नहीं लिया सर? कंपैरेटिव इस साल क्या है या पिछले साल का होता है? ठीक है सर। ऐसे ये लास्ट ईयर का होता है हमेशा कंपैरेटिव? कंपैरेटिव पिछले साल के साथ ही कंपेयर करते हैं ना हमेशा। ठीक है सर। पिछले साल की इंफॉर्मेशन लेंगे ना हम। वो कहता है अगर पिछले साल भी बोनस शेयर इशू हुए होते ना तो 4 रुपए ईपीएस ना आता बल्कि 2.85 होता। अगर पिछले साल भी बोनस शेयर इशू हुआ होता, हमने कहा ना कि बोनस शेयर को ऐसे ट्रीट करना है जैसे हमेशा से इशूड है, तो इसलिए पिछले साल को रीस्टेट करना होता है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल करते हैं, बड़े ध्यान से आपने ये देखना। सर आपने कहा कि हमें बोनस शेयर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करना जब हम न्यू बोनस शेयर इशू कर देते हैं। अगर सर बिल्कुल, न्यू ये बोनस तो शेयर अगर न्यू हाँ बोनस जी, शेयर इशू करने से पहले हम सिर्फ न्यू शेयर इशू करें तब तो मल्टीप्लाई करेंगे ना? सॉरी दोबारा बताइएगा। अगर सर हम सिर्फ न्यू शेयर इशू करें, न्यू बोनस शेयर इशू ना करें, मतलब आप कहते हैं बोनस। फुली इशू करें, जी सर। मतलब ये है। जी सर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बोनस शेयर फ्रैक्शन से। वो सवाल अभी ठीक है करने सर। लगे हैं। ओके सर। आपका डिमांड वाला सवाल है। सर सवाल सर और थोड़ा सा सब्र भी करें, क्योंकि कुछ बातें इस सवाल के अंदर भी आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ बातें तो पहले क्लियर होगी, अभी भी क्लियर हो जाए। जी सर जी हाँ जी, सर अभी क्लास खत्म हुई है R2 की, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें आपने अभी तक क्या पढ़ाया? कौन सी क्लास थी आपकी R2 की? फरहान साहब के साथ? जी चले अभी तो ओवरव्यू बहुत लेंथी हो जाएगा, आप ये सवाल पे फोकस करें, फिर मैं आपको ना आपसे रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। ये सवाल करोगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि FR2 के स्टूडेंट थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से भी देखना है आप लोगों ने, क्योंकि इस सवाल में जुड़ी सारी पिछली बातें आपको क्लियर होंगी। ईयर एंड of a company is 31st December 2020. Number of shares, number of ordinary share at 1/1/2020 5 million. अर्निंग या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स for the year ended is rupees 24 million. बिल्कुल बेसिक सा सवाल अभी बनाते हैं ताकि बेसिक एग्जांपल्स करवाई जाएं, और कल भी ऑनलाइन क्लास आपकी है, तो कल प्लान तो मेरा आज ही था कि राइट शेयर मैं करवा दूं, तो बट आज मेरे ख्याल में बोनस शेयर्स की ही प्रैक्टिस करवाई जाए, और इसके कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड करूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड इज
rupees 24 million at 1/4/2020 new share issue at full market price. $1 million at 1/10/20 bonus share issued in the ratio. ये रेशो ना भी बताइयो फिर भी हमें पता चल जाना चाहिए. 1 for every 4 ordinary share. Previous year EPS is rupees 5.4 per share. Find requirement लिख लें. Basic EPS and also a restricted comparative. जी मेरे भाई. सर अगर एग्जामिनर कहे तो कंपैरेटिव बनानी है कि वैसे भी बनानी है? अगर वो जब तक मना ना करे तब नहीं बनाते. अगर साइलेंट रहे, इंफॉर्मेशन हो तो कंपैरेटिव बना दिया करो. वो साइलेंट है और इंफॉर्मेशन भी है तो फिर चाहे वो कहे या ना कहे बना देते. दो सूरतों पे नहीं बनाते. अगर वो क्वेश्चन के अंदर खुद डिनाई या मना कर दे और या फिर इंफॉर्मेशन ना हो. चले जनाब, सबसे पहले हम बोनस शेयर फ्रैक्शन लिख लेते हैं. बोनस शेयर फ्रैक्शन क्या तरीकाकार है? नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग से बाद, होल्डिंग के बाद डिवाइडेड बाय होल्डिंग से पहले. तो जनाब 5/4 क्योंकि हर 4 के बदले आपने 1 शेयर देना है तो टोटल 5 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय उससे पहले 4 शेयर. सर और 5 नहीं होंगे? अगर ये फ्रैक्शन ना भी गिवन हो तब भी हम फाइंड कर सकते हैं. यानी सर नंबर हमारा ऑफ जो शेयर ऑर्डिनरी लिखेंगे. शेयर ऑर्डिनरी शेयर सारे जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना ईपीएस के अंदर, वो होते ही ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर. या सर वो होते ही 5 है तो 5 ऐड हो जाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा ना? वो मेरे भाई जब ज्यादा हो जाएंगे तो रेशो भी तो 1/4 से मल्टीप्लाई होंगे ना. आप अगर जी सर. वर्किंग करोगे तो आंसर 5/4 ही आएगा. ठीक है, क्योंकि उसने रेशो बता दिया है. तो जब रेशो को जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा यही आएगा. आप ठीक है सर. वर्किंग अगर कोई चेंज आए तो मुझे बताना फिर. ठीक है, चलिए जी. रेशियो अगर फाइंड गिवन ना हो तो फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करने का तरीका ये होगा कि हम फिर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बिफोर और आफ्टर वाले लिख लेंगे. जैसे नंबर ऑफ शेयर गिवन है ना, आपके पास पहले 5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फिर 1 मिलियन मजीद इशू किए, 6 मिलियन. अब 6 मिलियन को 1/4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ शेयर्स बताए होंगे. एक सवाल वैसा भी कर लेंगे, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए वैसा सवाल दूंगा और अगर आपसे ना हुआ तो फिर मैं करवाऊंगा भी सही.
चले जी, फिलहाल आप आ जाए बेसिक ईपीएस पे करंट ईयर का 2020 का फार्मूला है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू नंबर ऑफ शेयर होल्ड और शेयर्स होल्डिंग। कितनी अर्निंग है आपकी मेरे भाई? 24 मिलियन है, 20 मिलियन है? 24 है सर। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से वर्किंग सीखनी है, सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। यहां पर हम डेट लिख लेते हैं, यहां पर हम नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेते हैं, टाइम, टाइम फैक्टर, और साथ हम लिखेंगे बोनस शेयर फ्रैक्शन, और यहां पर आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले ब्रॉड डाउन आ जाएगा 1/1/2020, नंबर ऑफ शेयर है 5 मिलियन। अगली डेट के नंबर ऑफ शेयर तक टाइम बनता है 3/12, क्योंकि अगली डेट है 1/4/2020 और बोनस शेयर इशू भी नहीं हुए, तो बोनस शेयर से पहले सबके साथ फ्रैक्शन लगाते हैं 5/4। डन। फिर डेट है 1/4/2020, हमने फुली मार्केट प्राइस के ऊपर 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर इशू किए। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अब 6/12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1/4 के बाद नए शेयर इशू हो रहे हैं 1/10 को, बोनस शेयर। चाहे 1 मिलियन कहां से है? सॉरी 1 मिलियन तू क्लास में है सही? सर वो मैं तो क्लास में हूं सर जी। क्वेश्चन लिखा है आपने? जी सर। 1/4/2020 को हमने नए शेयर इशू किए हैं, वो कितने हैं? सर ये नहीं लिखा हुआ आगे, मेरे मिस हो गया मेरे से। नाश्ता बाद में कर लेना। ये देखें 1/4/2020 को हमने नए शेयर इशू किए हैं फुल मार्केट प्राइस के ऊपर, वो 1 मिलियन है। ओके हो गया सर, ओके हो गया। ठीक है। फिर 1/10/2020 को फिर बोनस शेयर इशू किए हैं। चले जनाब, 1 मिलियन को ऐड करने के बाद 6 मिलियन हो गया। 6 मिलियन को क्या बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं? करेंगे सर। जब तक बोनस शेयर बजाते खुद इशू हो नहीं जाते ना, पिछले सारे रीस्टेट कर देते हैं। डनो की बात। और उसके बाद अब आ जाएं 1/10/2020 को। अच्छा मुझे बताओ, बोनस शेयर जो हमने अप्लाई करनी है फ्रैक्शन, वो अप टू द डेट होता है या ओपनिंग पे होता है? बोनस शेयर अप टू द डेट होता है या ओपनिंग पे होंगे? अप टू द डेट होंगे। सिर्फ एक चीज ओपनिंग पे होती है, वो होती है फाइनल डिविडेंड, बस। तो जनाब कर ले जरा 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1/4, कितने शेयर आ जाएंगे? 15 लाख। 1500,000। तो मेरे भाई 1500,000 को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7500,000
मल्टीप्लाइड बाय 3/12, क्या इससे बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी? नो नो सर। सर। जब बोनस शेयर इशू हो जाएंगे उसके बाद जो कुछ भी आता जाएगा उसके साथ बोनस शेयर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड हो चुके होते हैं अमाउंट के अंदर, तो दोबारा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। लो जनाब, मुझे पहला आंसर 5 मिलियन सर मल्टी जी सर ये बोनस शेयर 1562500। एक मिनट, सवाल पूछा करें ना, कोई सवाल पूछना चाह रहा है वो पूछे पहले। सर ये बोनस शेयर को हम उस डेट पे ऐड करेंगे जिस टाइम इशू हो रहे हैं और मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ सारे करेंगे, पिछले सारे जितने भी हो। हाँ जी, पिछले सब बोनस, क्योंकि हमने सवाल ये था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि आपने जब भी बोनस शेयर इशू करने हैं तो इस तरह से समझना है कि जैसे ऑलवेज इशूड है। इसका मतलब है उसका इंपैक्ट उससे पहले भी लेना है। जब वो इशू हो जाएंगे फिर तो वो नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ऐड हो गए, फिर तो हमें वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले तो वो एडेड नहीं होते, तो उसको उस तरह से रिस्टेट कर देते हैं जैसे वो तब भी थे। 5 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दे 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 से 1565। सॉरी 1 सर ये 7500,000 कैसे आया? 7500,000 इन दोनों को क्या करता है? सर 1562,500 सर। 1562,500 500 375 375 375 000 सर। सर ये आखिरी पे 7500,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 आएगा। सॉरी 3/12 आएगा जी। 7500,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 187500 187 500 500 500 000। चले जनाब, टोटल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 7187500। 7187500। हम ईपीएस फाइंड कर लेते हैं। 71875 3.34 माइक में जुहेब इशू आ रहा है, कोई और बंदा। तहजीब किधर है? तहजीब का माइक ठीक चल रहा था। सर 3.34 आ रहे हैं सर। 3.34 यस सर। जी सर 3.34। ये तो हमारे पास पर शेयर ईपीएस आ गया करंट ईयर का। पिछले साल का ईपीएस भी हमने रिस्टेट करना होता है, रिस्टेटेड ईपीएस। टू 2019 का 2019 का ईपीएस कितना बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? सर 5.4 मल्टीप्लाइड बाय, हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो बोनस शेयर की फ्रैक्शन हमें गिवन है उसके रेसिप्रोकल से 4/5 से 4.32। 4.32। लो जनाब, ये हमेशा आंसर कम आता है, हमेशा पहले से कम हो जाता है, क्योंकि तहजीब ने भी ये बात कर रहे थे कि बोनस शेयर्स इशू करने से हमारी अर्निंग पर